गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि जब हम नामदान ले लेते हैं, सतगुरु को अपना गुरु बना लेते हैं, तो परमात्मा बाबा जी हमारे साथ कैसे सहाय होते हैं। हमें हर सुख दुख में वह आकर आशीर्वाद देते हैं। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो भी वह हमें सजा देने की बजाय हमें समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसी ही आज की मेरी साखी है। एक परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनके दो बेटे थे। जैसे बड़ा बेटा जो था वो बहुत धर्म कर्म वाला था और पति पत्नी ने डेरे से नामदान ले रखा था और सच्चे सत्संगी थे, गुरु प्रेमी थे। और जो बड़ा बेटा था वो भी अपने माता पिता की बात को कभी नहीं टालता। जैसे माता पिता सेवा करने जाते, उनको लेके जाता, डेरे में बाबा जी से मिलवाने जाता, आशीर्वाद लेता। कहने का मतलब जो परिवार में उसको काम करने को बोलते वो बिना किसी गलती के और बिना किसी मतलब के वो जरूर करता। यानी उसमें भले उसका फायदा हो ना हो, पर माता पिता की बात को कभी नहीं टालता था। और जो छोटा बेटा था वो बहुत नास्तिक था, अपने माता पिता की बात को बिल्कुल नहीं सुनता था। कहने का मतलब है कि परिवार में दो भाई थे पर दोनों ही अलग अलग थे। एक तो धर्म कर्म वाला था, सच्चा सत्संगी था, और एक जो था वो बिल्कुल गुरु को नहीं मानता था, नास्तिक था। माता पिता जो थे उन्होंने दोनों भाइयों की शादी बहुत अच्छे घर में करवाई। यानी दोनों की पत्नियां बहुत अच्छी थी। जो छोटे वाला था उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी और सास ससुर की सेवा करती थी, बड़ों का आदर करती थी। यानी वो भी गुरु प्रेमी थी और भजन सिमरन करने वाली थी। बस परिवार में एक छोटा भाई ही था जो नास्तिक था और गुरु को नहीं मानता था। बाकी पूरी फैमिली सतगुरु से मिलने जाती, आशीर्वाद लेने जाती, सत्संग सुनने जाती। लेकिन जो छोटा भाई था वो किसी की बात नहीं सुनता था, बस अपने मर्जी से रहता और मर्जी से ही घूमता फिरता था। जो बड़ा भाई था वो नौकरी करता था और अपने घर को बहुत अच्छे से चला रहा था, पर जो छोटा भाई था उसको धन का बहुत लालच था और धन कमाने के लिए बड़े भाई को हर समय बोलता कि नौकरी में क्या रखा है, नौकरी में तो जितनी तुम गुलामी करोगे उतना ही तुम्हें धन मिलेगा, मैं तो व्यापार करूँगा और खूब धन कमाऊँगा। तो ऐसे ही समय बीतता है। जो बड़ा भाई होता है वो नौकरी करता है और अपना घर चलाता है, लेकिन जो छोटा भाई होता है वो व्यापार करता है और उसमें धनवान बन जाता है। यानी खूब धन कमाता है और खूब धनवान बन जाता है और अपने माता पिता को बोलता है, देखो तुम गुरु प्रेमी हो, भजन सिमरन करते हो, सेवा करते हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी जो है कैसी निकल रही है, दाल रोटी ही खा रहे हो, इससे ज्यादा तुमने सुख क्या देखा। और बड़ा भाई जो था वो भी धर्म कर्म वाला था और उसको भी यही ताना देता था कि तुम जितना सत्संग सुनते हो, सेवा करते हो, उतने ही तुम धन से कमजोर हो, नौकरी में कितना पैसा कमा लेते हो, इससे तो बहुत मुश्किल से घर चलता है। पर वो जो सत्संगी थे, गुरु प्रेमी थे, उसकी बात सुनते, एक कान से सुनते और एक से निकाल देते, अपने दिमाग में नहीं बिठाते, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा जो छोटा लड़का है वो नास्तिक है। पर उसकी जो पत्नी थी बहुत अच्छे दिमाग वाली थी और वो भी पूरे परिवार के साथ सत्संग सुनने जाती और भजन सिमरन
करती थी। सबने नामदान ले रखा था, सिर्फ छोटे भाई को छोड़कर। ऐसे ही समय बीतता है। माता पिता जो होते हैं वो बहुत जोर लगाते हैं उसे कि तुम भी नामदान ले लो, भजन सिमरन ज्यादा नहीं तो भले थोड़ा ही किया करो, पर किया करो। पर जो छोटा भाई था वो नहीं मानता था। वो यह बोलता था कि तुम जितना गुरु का नाम लेते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, तभी तुम्हारी लाइफ ऐसी ही चल रही है। मुझे अपने हाल में रहने दो, मुझे बस धन कमाना है। ऐसे ही व्यापार करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो जैसे व्यापार में ही धन किसी से ले लेता है, व्यापार में लगाने के लिए धन बहुत ज़्यादा उठा लेता है। कम से कम 10 लाख रुपया वो उठा लेता है। और जैसे जैसे समय बीतता है वो धन उसका डूब जाता है। लेकिन जो धन मांगने वाले थे वो अच्छे लोग नहीं थे, उसको परेशान करने लग जाते हैं। जो बड़ा भाई था उसकी भी जैसे कमाई कम थी, उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। ना माता पिता के पास इतना धन था, वो भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। वो अकेला पड़ चुका था, कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं था। वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो बोलता है कि मैंने व्यापार में घाटा खा लिया, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। पर पूरा परिवार उसको संभालता है और उसको समझाता है कोई बात नहीं, व्यापार में हानि और लाभ चलते ही रहते हैं। तुम सच्चे सतगुरु पर विश्वास करो और हमारे साथ सत्संग सुनने जाया करो। वो बोलता है अभी मेरा मन प्रसन्न नहीं है, अभी मेरा मन बहुत दुखी है। जब मेरे मन से आवाज आएगी तो मैं आपके साथ जरूर सत्संग सुनने जाऊंगा। एक बार वह अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसने अपने व्यापार घर में एक अलग कमरा बना रखा था, वहां पर बैठा होता है। तो उससे मिलने एक आदमी आता है। उसको समझ नहीं आती वह कौन था। वो आकर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, तुम्हारे पिता ने मुझे बताया कि तुम्हें व्यापार में हानि हो गई है, इसलिए तुम्हारे पिता से मैंने कुछ धन लिया था जो मैं लौटा नहीं पाया था। मैं बाहर विदेश में चला गया था और अब 4-5 साल बाद जब वापस आया हूँ तो मैंने सोचा तुम्हारा धन तुम्हें वापस कर दूं। वो उसको 10 लाख रुपया देकर जाते हैं। और वो जो छोटा लड़का होता है नास्तिक, वो बोलता है कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, आप घर चलो और हमारे साथ रहो। तो उसको जो आदमी मिलने आया होता है धन देता है, वो बोलता है कि आप मेरा नंबर ले लो, मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा। तो वो चला जाता है। तो जो वो व्यापार कर रहा होता है छोटा लड़का, जिससे उसने पैसों की मदद ली होती है, परेशान कर रहे होते हैं, उनको उनका धन वापस लौटा देता है। और अपने घर वापस जब आता है शाम के समय, तो सारी बात अपने पिता को बताता है। और उसके पिता जो होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने तो किसी को धन दिया ही नहीं, तो तुम्हें धन कौन दे के गया। पूरा परिवार सोच में पड़ा होता है कि हमने तो आज तक किसी को धन नहीं दिया, तो तुम्हें ऐसा कौन है जो इतने पैसे देकर चला गया। तो फिर वो बोलते हैं कि जो मुझे धन देने आया था वह सरदार था और लंबी दाढ़ी थी, सफ़ेद कलर का कुर्ता पजामा उन्होंने पहन रखा था। जो माता पिता थे वो रोने लग जाते हैं और अपने सतगुरु को याद करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं देख, तूने आज तक जिस गुरु का अनादर किया, उनकी एक बात को नहीं माना, हमारे साथ में सत्संग नहीं सुना, ना भजन सिमरन में दिमाग लगाया,
पर वही सच्चे सतगुरु जिनका हम नाम जाप करते हैं, उन्होंने हमें जैसे देखा कि हम दुखी हैं तो तेरी आकर मदद की है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके माता पिता उससे क्या कहना चाह रहे हैं। फिर वो समझाते हैं, जिसने तुम्हारी मदद की है वो और कोई नहीं है, वो हमारे बाबा जी हैं। हम भजन सिमरन करते हैं तुम्हारे लिए। हम प्रार्थना करते थे कि तुम इतने परेशान हो, तुम अपने मन का आपा खो बैठे हो, और हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे शरीर को तुम कोई नुकसान पहुंचाओ। इसलिए हम पूरा परिवार तुम्हारे लिए बाबा जी से अरदास कर रहे थे कि उसको सहन शक्ति दो और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ। और बाबा जी ने हमारी अरदास सुन ली। पूरे परिवार के भजन सिमरन से, सतगुरु की सेवा से आज तुम पर बाबा जी प्रसन्न हुए और तुम्हारी मदद की। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसने लग जाता है और बोलता है कि मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, बड़ा भाई, यानी पूरा परिवार मेरे को समझाते रहे कि बाबा जी से जाकर नामदान लो, भजन सिमरन करूं, पर मैंने आपकी एक बात नहीं मानी। फिर भी बाबा जी ने मेरी सहायता की, यानी जब मैं दुख में था तो मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सहारा दिया। मैं भी आपके साथ बाबा जी से नामदान लेने जाऊंगा और भजन सिमरन में लगूंगा। कहने का मतलब है, परिवार में अगर एक भी सदस्य नामदान वाला होता है, सच्चा सत्संगी होता है, भजन सिमरन वाला होता है, तो वो पूरे परिवार के दुखों को हर लेता है। हम जब नामदान ले लेते हैं तो हमारे सतगुरु हमारे हर सुख दुख में सहाय होते हैं और हमारे साथ साथ चलते हैं, ताकि हमें किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े। इसलिए हमें नामदान जरूर लेना चाहिए और गुरु जरूर बनाने चाहिए। जो सच्चे बाबा जी होते हैं वही होते हैं जो हमें गलत रास्ते पर नहीं चलने देते और हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखते हैं। आप भी नामदान लें, भजन सिमरन जरूर करें और अपने मन को हमेशा यही समझाएं कि जो सच्चे सतगुरु होते हैं, बाबा जी होते हैं, वो हमें सदा सहायता करते हैं और हमारे जीवन में आने वाले सभी दुखों को दूर करते हैं। हम जीवन में कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म के साथ साथ भजन सिमरन भी करें और सेवा में भी जरूर लगे रहें। राधा स्वामी।